बनाना है और बहुत ही ईजी सा आसान सा वर्ड है आपके सामने, एंशिएंट, बट कंफ्यूज हो सकते हैं लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो। न्यू और मॉडर्न में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है और ऑप्शन 4 में भी, तो ध्यान रखेंगे एंशिएंट का मॉडर्न बनेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन यहाँ पे आपसे अपोजिट पेयर पूछ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड, इसका आपको अपोजिट पेयर बताना है। सो कॉम्प्लिकेटेड का यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सिंपल, राइट। सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कुछ लोग, जैसे कि बात कुछ है और वो घुमा फिरा के बात को कहीं पे ले जाते हैं, डायरेक्ट बताते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर बता डायरेक्ट नहीं रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। ऐसी तो आप सिंपल तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। तो ये आपका इजी सा वर्ड था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 70 रुपीज़ की ई बुक है। देखिए इंग्लिश के साथ साथ आपको ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपका स्कोर बढ़ाने में। आपको अभी भले ही यहाँ पे मजाक लग रहा हो, लेकिन अगर आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा, थोड़ा सा भी सीरियसनेस नहीं दिखाई, तो ये आपके नंबर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर इनको लेने नहीं देना है, हम नंबर लेंगे इस सब्जेक्ट से। ओके, तो कैसे लेना है, कंप्यूटर की आपको यहाँ पे ई बुक दी जा रही है, रीजनिंग की भी ई बुक दी जा रही है, करंट अफेयर्स की भी ई बुक दी जा रही है और एप्टीट्यूड की भी ई बुक दी जा रही है। और इसके साथ साथ भाई वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है, मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस पेपर भी मिल रहा है, और इतना सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब वर्थ इनफ है, आप अगर इसको लोगे ना तो आपका मतलब दिमाग एकदम खुल जाएगा, मज़ा आ जाएगी आपको। हर एक पैटर्न इसमें कवर कर दिया, पूरा निचोड़ है, और ऐसे बनाया कि अगर आप कल भी आपका एग्ज़ाम है तो आज भी आप अगर इसको कवर कर लेते हो तो आपका जो पैटर्न है, दिमाग है, वो खुल जाएगा, कैसे अप्रोच रखनी है वो खुल जाएगा। 2 मास्टर वीडियोस भी इसमें आपको मिलेंगी जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक वगैरह दिया हुआ है, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखा है, तो पेड क्लासेस और ई बुक वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी, आपका कुछ फिल अप द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, बताना है आपको आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आई थिंक दैट ही इज़ गेटिंग डैश अप विद द कॉन्स्टेंट डिमांड्स ऑफ हिज बॉस। तो क्या होगा, लिट अप, फेड अप, बोर्ड अप या फिर एंग्री अप। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, फेड अप, ठीक है। फेड अप आपने सुना होगा। अच्छा, फेड अप का मतलब क्या होता है, फेड अप का मतलब होता है आप थक जाओ बहुत से, किसी चीज़ से बहुत पूरा थक जाओ, एंथुसियास्टिक, ठीक है। एंथुसियास्टिक मतलब क्या होता है, और यहाँ पे एनर्जेटिक मतलब, ठीक है। एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक दोनों सिनोनिम में एक दूसरे के, याद रखेंगे। और यहाँ पे हम बात करें एग्जॉस्टेड की, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूरा थका हुआ, थका मांदा, ठीक है। और फेडअप का मतलब भी होता है थका मांदा, या आप इसे कह सकते हो कि आपको गुस्सा आ रहा है। एंग्री अबाउट, फेडअप विद, आप पूरा फेडअप हो गए हो, मतलब आपको गुस्सा आ रही है ना, किसी पर्सन से, किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ फेड इज़ द राइट आंसर, फेड अप। आप ध्यान रखेंगे इसका मतलब क्या होता है, टायर्ड ऑफ समथिंग या एंग्री अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, ही डिसाइडेड टू बिल्ड द हाउस फ्रॉम स्क्रैच, सॉलिड्स 1 या फिर बिगिनिंग। तो ही डिसाइडेड टू बिल्ड द हाउस फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, बिगिनिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, वी गो टू दैट रेस्टोरेंट फ्रॉम टाइम टू डैश। बहुत इजी है ये, तो हम डेली लाइफ में बोलते ही रहते हैं कि भाई टाइम टू टाइम रिवीजन करना, टाइम टू टाइम हर एक सब्जेक्ट को आप समय देना, टाइम टू टाइम आप अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहना, टाइम टू टाइम जीके रिवाइज करते रहना, टाइम टू टाइम पढ़ना और टाइम टू टाइम अपना पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ना, देखो ऊपर जो आपके 2 सेंटेंस दिए हैं, द शो वॉज क्वाइट हिलेरियस, और सेकेंड सेंटेंस आपका दिया हुआ है सम सीन्स फ्रॉम द मूवी वर कॉमिकल। तो इसमें हिलेरियस और कॉमिकल को देखिए अंडरलाइन कर रखा है, और इसमें आपको ऐसा वर्ड चुनना है जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शंस में से ऐसे वर्ड चुनना है जो आपका सेम मीनिंग दे रहा हो और दोनों जगह फिट भी हो जाए। तो फनी, सैड, एंगेजिंग या कैप्टिवेटिंग बताना है आपको, आंसर क्या बनेगा। 5 सेकेंड्स आपके लिए सोचने के लिए।
सो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे बनेगा फनी, ठीक है। सम सीन्स फ्रॉम द मूवी वर फनी, द शो वॉज क्वाइट फनी, ओके, ध्यान रखेंगे। कॉमिकल से आप यहाँ पे वर्ड को पकड़ सकते थे, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में भी आपको यही करना है। सेंटेंस आपका दिया हुआ है, इंडिया नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं द रोप दैट हेल्ड द बोट वॉज टफ। तो इसमें स्टेबल और टफ की जगह हम इसमें से कौन सा वर्ड, कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेजॉरिटी, स्ट्रॉन्ग, गुड या रिलायबल, एक वर्ड जो कि दोनों जगह हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होगा? सो आप कहेंगे सर इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा रिलायबल। इंडिया नीड अ रिलायबल गवर्नमेंट, जिस पे हम भरोसा कर सके कि हाँ वो पब्लिक के लिए काम करेगा, ठीक है। द रोप दैट हेल्ड द बोट वॉज रिलायबल, वो जो रोप, वो जो रस्सी थी जिसने बोट को होल्ड कर रखा था, बोट को बांध रखा था, वो क्या थी? भरोसेमंद थी, मजबूत थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये बनेगा आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरलाइन जो वर्ड है उसकी जगह पर जो बेस्ट पॉसिबल हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस में से वर्ड, वो आपको बताना है। पहला सेंटेंस है ऑल ऑफ अ सडन इट बिकेम क्लाउडी एंड बिगिनिंग टू रेन। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 3 बेगिन करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल ऑफ अ सडन इट बिकेम क्लाउडी एंड बेगिन टू रेन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है आई ट्राइड टू कैच हर आई बट शी डिडंट लिसन मी। तो यहाँ पे क्या होगा? आप जब, जैसे कि आपका छोटा भाई है मान लीजिए, ठीक है, वो कोई गलती कर देता है, तो आप क्या करते हो? उसकी आंख में देखते हो कि यार तूने ऐसे किया, तूने डॉगी को क्यों मारा, तूने बाहर क्यों खेलने गया तू, है ना। तो आपको उसकी आंख में थोड़ा सा डर लगता है, तो आप समझ रहे हो कि हाँ भाई डर रहा है, अब इसको और डराओ और हड़काओ, ठीक है। तो आप उसकी आंख में देख के समझ जाते हो कि हाँ यार डर लग रहा है उसको। बट यहाँ पे उसने, शी ने जो है ना, बताया नहीं उसको कि डर लग रहा है कि नहीं। तो बताया नहीं का मतलब टेल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आप थोड़ा सा सेंटेंस में डूब के आंसर करोगे तब आप सही आंसर डेफिनेटली कर पाओगे। आई ट्राइड टू कैच हर आई बट शी डिडंट टेल मी, उसने अपनी आंखों से बताया ही नहीं कि वो मेरे से गुस्सा है या नहीं है, या वो किस चीज़ की बात छुपा रही है, या वो सच बोल रही है या नहीं, या वो क्या छुपा रही है कुछ, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट वॉज शेयर्ड इन द शेयर होल्डर्स। तो इनकी जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। फॉर, ऑल, अमंग या टुगेदर। ईजी है वे, तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो। द प्रॉफिट वॉज शेयर्ड अमंग द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के बीच में जो प्रॉफिट था वो शेयर होल्डर्स के बीच में शेयर किया गया, ओके। नेक्स्ट आपका है अ लिटर ऑफ एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द प्लांट्स। अब देखो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ना ऑप्शन 4 लगा देंगे, हर्ड, क्योंकि भाई ग्रुप ऑफ, आप देख सकते हो लिटर ऑफ एलिफेंट्स, तो यहाँ पे आप सोचोगे जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स है तो उसको तो हम हर्ड बोलते हैं, तो ऑप्शन 4 लगा देंगे। बट भाई स्पेलिंग क्या होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। HERD होता है वो हर्ड, HERD हर्ड होता है जब ग्रुप ऑफ एलिफेंट की बात होती है। तो यहाँ पे तो HEARD होता है, मतलब सुनने वाला हर्ड लिखा है, तो हम इसके साथ जाएंगे नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है? एक ग्रुप दिखा रहा है कि भाई अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट था, एक ग्रुप था एलिफेंट्स का, उसने क्या किया? प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बनेगा। तो चलिए यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की क्लास में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। क्रैश कोर्स और ई बुक अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, उसके बाद चीज़ें क्लोज़ होने वाली हैं, तो ध्यान रखेंगे। व्हाट्सएप का आपका नंबर भी हमने दे रखा है, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर भी हम बहुत सारे आपको क्लासेस दे रहे हैं, ऑलरेडी क्लासेस दे चुके हैं और दे भी रहे हैं लगातार। तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आपको भी करना चाहिए डेफिनेटली। अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है तो आपको भी उसको थोड़ा सराहना देनी चाहिए, ओके, बिकॉज वी ऑल्सो नीड द मोटिवेशन फ्रॉम यू ऑल, जो कि हमको आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपकी जो भी चीज़ें आप हमें बोलते हो उससे मिलता है। तो चलिए फिलहाल के लिए एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, बने रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, बस मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।